प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। मैं हूँ अलीना फारूक शेख और पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल से मुतल्लिक हम बात करेंगे और क्या हुकूमत इकदाम करी है इस सिलसिले में, उस पर भी नज़र डालेंगे। तो सूरत हाल कुछ यूँ है आदाद शुमार से मुतल्लिक के 22,000 केसेस हो गए हैं पाकिस्तान में कोरोना पॉजिटिव। अब पाकिस्तान कोरोना वायरस के केसेस से मुतल्लिक आलमी दर्जाबंदी में 24वें जबकि अमवात के लिहाज से 29वें नंबर पर पहुँच गया है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि लाहौर कोरोना वायरस का गढ़ बनता जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की सदारत जो विफाकी काबीना का इजलास हुआ उसमें यह फैसला किया गया कि कुछ लॉकडाउन में नरमी होनी चाहिए। ऐसे में सूबों को ये इख्तियार भी हासिल है कि वो चाहें तो विफाकी काबीना की तजवीज़ पर अमल करें या ना करें। इस सारी सूरत हाल पर हमारा सवाल अपने एनालिस्ट से कुछ यूँ है कि क्या सूबों को विफाकी तजवीज़ पर अमल करना चाहिए या सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अपना फैसला करने चाहिए, खुद फैसला करना चाहिए। ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास और पैनल पर हमारे साथ मौजूद हैं इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर इरशाद भट्टी साहब, हसन निसार साहब, मुनीब फारूक साहब, बेनज़ीर साहिबा और हफीजुल्लाह नियाजी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी नियाजी साहब, आप बड़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं पंजाब की और लाहौर की सूरत हाल। क्या लगता है आपको सूबों को खुद से इकदाम करने चाहिए और ये फैसला खुद करना चाहिए कि क्या होना चाहिए, या फिर विफाक अगर सेंटर में बैठे कुछ देख रहा है तो किसी हिकमत अमली के तहत ही कह रहा होगा कि शायद नरमी के? मसला और मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस वक्त ये मसला है ही नहीं कि लॉकडाउन जो है वो कितना कम होना चाहिए या क्या होना चाहिए। मुझे आज तक मैंने इसी प्रोग्राम में, अपने प्रोग्राम में कई दफा कह चुका हूँ कि लेटेंट स्पिरिट में मैंने सिर्फ 48 घंटे से ज्यादा लाहौर के अंदर लॉकडाउन को नहीं देखा। लाहौर में सिर्फ पीक आवर जो स्कूल के टाइम होते हैं, जो दफ्तरों में खुलने बंद होने के टाइम होते हैं, जिस वक्त ट्रैफिक चौक और जैम होती है, वो मंजर अलबत्ता नहीं मिलते क्योंकि स्कूल भी बंद है और दफातर भी बंद है। बाकी जिस जगह पे आप खुद उसकी रोजाना फुटेज बताते हैं उसकी वजह एक ही है कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है। जब आप पहला लॉकडाउन नहीं करा सके तो इसका मतलब सॉफ्ट लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन या लॉकडाउन तो होगा ही नहीं। जब किसी मुल्क में हुक्मरान कानून से खेले, कानून से को हाथ में लेते ना होता है तो अवामुन्नास भी कानून की दर्जियां बखेरने में कोई तकल्लुफ नहीं बरतते। मैं यहाँ पाकिस्तान में 3 मार्शल लॉ बाकामी होश आवाज देख चुका हूँ और 58 का मार्शल लॉ भी उसी किसे सुन चुका हूँ। उससे ज्यादा अथॉरिटेरियन रूल नहीं आता जहाँ पे इतनी सख्त सिक्योरिटी होती है और इतनी सख्त लॉ एंड ऑर्डर होती है। लोगों ने उसकी भी धज्जी उड़ाई है इसलिए कि जब मार्शल लगता है तो वो कानून ही तोड़ के आते हैं। तो जब हुकूमतें कानून तोड़ती हैं, अपने हाथ में लेती हैं, तो अवाम से ना एक्सपेक्ट करें। इस मुल्क का असल मसला रिफ्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, इसलिए लॉकडाउन या नो लॉकडाउन ये ऊपर की मुस्तकिल बात है। सुप्रीम कोर्ट का एक फिक्र में कोर्ट करता हूँ, परसों ने कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है 22 किलोमीटर तक महदूद है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट 22 किलोमीटर तक महदूद है। मेरे कुछ कहने के कुछ बचा ही नहीं है कि इसकी आगे से मतलब और कहीं रिट नहीं है। ठीक है, तो ये इस्तेमाल लगा हुआ है सियासी पॉइंट्स करने के लिए। ठीक है, मुनीब आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे सिर्फ यही लगता है कि जो फैसला लिया जा रहा है इस वक्त एज वी स्पीक, शायद कुछ फैसले हो रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि मैं गलत साबित हूँ, लेकिन आई फियर कि शायद कुछ ये प्रीमेच्योर है ये सब कुछ डिसाइड करना कि लॉकडाउन को नरम कर दिया जाए। मैं बिल्कुल सिंपथाइज करता हूँ उन तमाम लोगों से, और हम वो वी कांट इवन बिगिन टू थिंक और फील कि जो लोग इस वक्त महसूस करते हैं, जिनकी डेली वेजेस के ऊपर जो काम करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ अगर उस बीमारी की या इस इन्फेक्शन की जो ट्रेजेक्ट्री है अगर उसको हम देखें और जो मुख्तलिफ कंपैरिजन्स किए गए हैं अगर उसको देखें, तो मैं समझता हूँ कि सूबों को बहुत सोच समझ कर आगे चलना होगा। वफाक का एक अपना फैसला ज़रूर हो सकता है, लेकिन जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अनलेस हम कोई मास सैम्पलिंग के ऊपर मत जाएं, अनलेस हम कोई बहुत ब्रॉड स्केल के ऊपर टेस्टिंग ना करें, तो आई फियर कि अगर ये नरमी हुई, आप देख लीजिए 14 अप्रैल के बाद से अब तक कितने केसेस बढ़ गए हैं। अगर खुदा न खास्ता मजीद नरमी हुई, जैसे अभी न्याजी साहब कह रहे थे कि आपने भी शायद कहा कि हम कोई डिसिप्लिन कौम तो उस तरह है नहीं, तो फिर तो बहरहाल में शुक्र बेमुहार होगा, हर कोई एवरीबॉडी वुड बी रनिंग अमक। और जो मैं समझता हूँ कि जो तकलीफ दे बात ये होगी कि उस वक्त भी सफ़र करेंगे लोग
और शायद लेकिन वो क्राइसिस इतना बड़ा होगा कि उसको ओवरकम नहीं किया जा सकेगा। तो आई फील कि इस वक्त सूबों को बड़ी एहतियात करनी चाहिए। अब जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद फरमा रही हैं कि अगर लाहौर जो है वो एपिसेंटर बन रहा है, गढ़ बन रहा है कोरोना वायरस का या कोरोना इन्फेक्टेड लोगों का, तो इस बात के ऊपर जोर देना चाहिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि ऐसे इंतजाम होने चाहिए और बड़ा सोच समझ कर आगे चलना चाहिए, बिकॉज जो हालात नजर आ रहे हैं वो तो शायद कुछ फिलहाल अच्छे नजर नहीं आ रहे। ठीक है, हसन निसार साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर से भी जो इत्तलात आती हैं उसमें सूबे एक मुख्तलिफ पिक्चर क्रिएट करते हैं, लेकिन जब विफाकी काबीना या वज़ीर आज़म जो मैसेज देते हैं वो अक्सर मुख्तलिफ होता है। देखें, अभी जो नियाज़ी साहब कह रहे थे, एक बात है, कर्नल शफीकुर रहमान ने लिखा था कि बच्चे को नहलाने के लिए सबसे पहले तो बच्चे का होना ज़रूरी है। ये अभी नियाज़ी साहब रो रहे थे गवर्नमेंट की रेट को, तो भाई गवर्नमेंट की रेट के लिए गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। रह गया आपका सवाल, तो भाई सूरत हाल को मद्देनज़र रख के किए गए फैसलों के अलावा और कुछ भी किया गया तो इंतहाई ख़तरनाक होगा। ये बुनियादी कॉमन सेंस की बात है। ये तो बड़ा को फिक्री मसला तो है नहीं। ये मोमेंट टू मोमेंट आपको फैसले बदलने पड़ेंगे, को वापस करने पड़ेंगे, को आगे जाना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा। ये तो जंग का मैदान है। इस कैसे आपको फैसला थोपा जा सकता है? आप कराची बैठ के यहाँ का फैसला आप कैसे करेंगी भाई? वो फजूल बात है, इलॉजिकल बात है। ठीक है, और रेट हाँ जी 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 रेट ऑफ द गवर्नमेंट, भाई यू नीड टू हैव अ गवर्नमेंट, फिर उसकी रेट होगी। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब, इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया हसन निसार साहब ने। कहते हैं रेट इम्पोज करने के लिए पहले गवर्नमेंट तो होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि यास्मीन राशिद साहबा ने कहा है कि पाकिस्तान लाहौर जो है कोरोना गढ़ बन चुका है, तो उनको मुबारक हो। दूसरी बात ये जो हमारे सवाल में है कि 24वां मुल्क बन गया है ये जो कोरोना के हवाले से, तो ये अगर सही सर्वे हो, अगर सही पता चले, तो ये 15वां मुल्क भी हो सकता है। क्योंकि मुझे यास्मीन राशिद साहबा तो लाहौर को रो रही हैं, मुझे ख़तरा है कि KPK या पेशावर वुहान ना बन चुका हो। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करेगा ये हो, लेकिन मुझे ख़तरा है वो वुहान बन गया है। मेरी इतलात है कराची में बड़ी बुरी सूरत हाल है, सिंध के शहरों में बड़ी बुरी सूरत हाल है। क्यों? इसलिए हुकूमती मुँह ज़बानी पाबंदियाँ नज़रअंदाज कर दी सारों ने। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मैंने इस्लामाबाद में चलते देखी है, शटर डाउन शॉपिंग्स हो रही हैं, शटर डाउन कारोबार हो रहे हैं, आधा शटर ऊपर, लोग अंदर, शटर बंद। अच्छा, मस्जिदों बाज़ारों में रश है, हर कारोबार हो रहा है। कोई कारोबार मुझे बता दें जो आपके शहरों में नहीं होता, मैं आपको वो काम यहाँ करवा देता हूँ। और इतना नहीं हो रहा जितना कोरोना से पहले, लेकिन हो रहा। आवाम का ये हाल है, हुकूमत का क्या हाल है? सिंध, पंजाब, KPK, बलोचिस्तान जो सख्त लॉकडाउन के हामी थे वो भी, जो नरम लॉकडाउन के हामी थे वो भी, सब हुकूमतें नाकाम हो गई हैं। एक आध दिन, 2 दिन किसी मखसूस एरिया पे, बाकी सब के सब नाकाम। सारा कुछ टीवी स्क्रीनों पर है, सारा कुछ अखबारात में है, सब कुछ सोशल मीडिया पे है। अमली तौर पर कुछ भी नहीं है खुदा के लिए, ना स्मार्ट लॉक वाले वफाक वाले, ना हार्ड लॉक वाले कराची वाले। तो खुदा के लिए हुकूमतों से है कि और कुछ नहीं तो रश ना लगाएं, और आवाम से है कि हिकमत से काम लें, खुद को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं, और जो जहां है वो वहां काम करें, एक दूसरे पर ना डालें, एक दूसरे की मदद करें। ठीक है, बेनज़ीर बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं भट्टी साहब। जब से हमने देखा है नरमी या स्मार्ट की इस तरह इस्तेमाल होने शुरू हुई है, लोग थोड़े से इजी हो गए, शटर बंद करके कारोबार भी चल रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट्स भी मौसूल हुई हैं, बाहर भी ग्रोसरी स्टोर्स पर, सड़कों पर रश लगा हुआ है। अलीना, हमारा जो लॉकडाउन है ना वो बड़ा अजीब सा है, वो वायरस की तरह नजर नहीं आ रहा वफाक कि वो किधर है लॉकडाउन। मैं कल रात को सुन रही थी बलूचिस्तान के जो हुकूमत के जो तर्जुमान हैं, मैं उनका सुन रही थी। वो कह रहे थे कि बलूचिस्तान के सूबे के ये हालात हैं कि वहाँ पे टेस्टिंग किट्स की कमी है, लेबॉरेटरीज़ की कमी है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट की कमी है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी 800 से ज़्यादा बढ़ा ही नहीं सकता। फिर वो कह रहे थे कि इतनी तेज़ी से वायरस उस सूबे में फैल रहा है जब से लॉकडाउन में नरमी लाई गई है।
तो अब आप मुझे बताएं, इसी तरह की कोई बात सिंध भी कर चुका है। तो 2 सूबे पाकिस्तान के, 4 तो सूबे हैं, 2 सूबे जो है सिंध और बलूचिस्तान, वो इस लॉकडाउन की नरमी में हक में नहीं थे। तो फिर किस किस्म की मुशावरत हुई है? जो असद उमर साहब कह रहे हैं, जो वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि जब इस तरह लग रहा है कि 2 सूबे जो है वो 1 पेज पे ही नहीं थे। देखिए, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप कहें कि ये सूबा कुछ कर ले, वो सूबा कुछ और कर ले, हम वफाक में कुछ, इस्लामाबाद में कुछ और कर लेंगे। कभी ऐसे भी कोई जंग लड़ी गई है कि एक सूबा कुछ कर रहा हो तो एक सूबा कुछ कर रहा हो? एक मैं छोटी सी आपको मिसाल दूंगी कि जब आप अपने घर में फ्यूमिगेशन कराते हैं ना, स्प्रे कराते हैं दीमक को मारने के लिए, तो आप पूरे घर को बंद करते हैं, उसके अंदर स्प्रे कराते हैं और फिर खोलते हैं जब वो दीमक मर जाती है। या ऐसे तो नहीं होता कि एक कमरे में आप स्प्रे कराते हैं तो दूसरा कमरा कहते हैं जिसका कमरा है वो जाके स्प्रे करा ले, ऐसे तो नहीं होता। तो यहाँ पे भी एक बैठ के एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि सिंध ने जो करना है वो करे, पंजाब ने जो करना है वो करे। अच्छा भट्टी साहब, जब सिंध का जिक्र छिड़ा ही है तो एक बात बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं, वो कह रहे हैं कि जी विफाक हमारे जो हम काविशें कर रहे हैं उसमें रोड़े अटका रहा है, हमें काम भी नहीं करने दे रहा है। ये प्लीज़ काइंडली अल्लाह के नाम पे मुझे ये रोड़े बताएं कहाँ अटके हुए हैं, मैं वहाँ से वो हटा लेता हूँ। उन्होंने एग्जांपल दिए, कह रहे हैं जैसे हमने रिलीफ पैकेज तैयार किया, उस पर भी अभी तक जो विफाक का नुमाइंदा यानी गवर्नर साहब वो दस्तखत नहीं कर रहे हैं, आवाम तक नहीं पहुँचाने दे रहे हैं, फिर टाइगर फोर्स ये वो दीगर मसाइल। भाई टाइगर फोर्स है तो वहाँ भुट्टो फोर्स बना लें, इधर एहसास प्रोग्राम है वहाँ बेनज़ीर भुट्टो प्रोग्राम बना लें। गवर्नर साहब को खुद कोरोना हुआ है, अब बिलावल साहब ग्लव्स और दस्ताने पहन के और मुंह पे मास्क लगा के जाएं और जहाँ जिस दराज में रखी वहाँ से निकाल लें, काम करें। 4 आने आपके पास है नहीं। डॉक्टर फुरकान कराची की सड़कों पर रुल के मर गया और उसकी बेगम के वो मेरे कानों से नहीं जा रहे कि मैं हाथ जोड़ती रही और मेरा खामद लम्हा बेलम्हा मरता रहा। हमारी 4 बेटियां, हमारी बूढ़ी माँ और 2 घंटे कराची की सड़कों पे डूब मरे। ये जो बिलावल और ये बाकी सारी लंबी इनके भाषण ही नहीं खत्म होते। ये मर जाना चाहिए शर्म से इनको इस बात पर। 2 घंटे डॉक्टर कराची की सड़कों पर फिरता रहा है। मरने से पहले कुत्ता वैक्सीन नहीं, मरने के बाद एम्बुलेंस नहीं। खवातीन जो है कोरोना से पहले अस्पताल हाथों में बच्चे पैदा कर रही हैं और कोरोना वाले दिन डॉक्टर जो है वो तड़प के मर गया। ये कैसे लोग हैं? शर्म नहीं आती आप लोगों को? खौफे खुदा नहीं है? कातिल हो आप लोग। ठीक है, क़यामत वाले दिन पकड़े जाओगे। और आखिरी बात, वो जो वफाक और सिंध सास बहू का खेल जारी रखें प्लीज, मगर सब अपनी अपनी करें। ये बेनजीर साहब सही कह रही थी, दीमक मारनी चाहिए, लेकिन दीमक ये ऊपर है। बेनजीर ने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया, मारना चाहिए। जो उन्होंने अच्छा पॉइंट उठाया वो मैस टेस्टिंग के हवाले से। इस पे हमने बात करनी है। ऐसा रुझान देखा जा रहा है कि लोग टेस्ट भी नहीं करवा रहे हैं। क्यों खौफजदा हैं लोग? क्यों नहीं चाहते कि अगर है तो वो एहतियाती तदाबीर अपनाएं? तो पॉजिटिव ऐसी कोई बात नहीं है। अपने एनालिस्ट की राय जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।